प्यार कोई फिल्मी कहानी नहीं होती जहां सब कुछ एक सीन में सही हो जाए। ये तो एक अधूरी कविता है जो हर बार तुम्हें पढ़ते पढ़ते रुला देती है और फिर भी तुम उसे दोबारा पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाते। कभी कभी कोई इस तरह तुम्हारी जिंदगी में आता है जैसे बारिश के बाद खुला आसमान, सब कुछ धुला धुला सा नया सा लगता है, और फिर जब वो चला जाता है तो वही आसमान फिर कभी साफ नहीं लगता। प्यार सिर्फ उसकी बाहों में नहीं होता जो तुम्हें गले लगाता है। प्यार उस लम्हे में होता है जब वो तुम्हारी आंखों को पढ़ लेता है और बिना कुछ कहे सब समझ लेता है। वो जो किसी और का हो चुका हो लेकिन तुम्हारा दिल आज भी उसी की धड़कनों से तालमेल बनाए बैठा हो। वो इश्क नहीं, वो इबादत है जिसमें खुदा भी चुप रह जाता है। जब तुम किसी को इतना चाहो कि उसकी हर कमी, हर गलती, हर दूरी भी तुम्हें उसके और करीब ले जाए, तब समझो तुमने इश्क की असली आग में अपने आप को झोंक दिया है। कभी किसी की खामोशी में अपनी पूरी जिंदगी की आवाज सुन लेना और फिर भी उसके लबों से सिर्फ एक ठीक हूं सुनना, यही तो इश्क की सबसे बड़ी तकलीफ होती है। इश्क वो नहीं जो सिर्फ साथ होने से दिखे, इश्क वो है जो जुदा रहकर भी तुम्हें हर पल उसी इंसान से जोड़कर रखे, जैसे धड़कनों में बसा कोई साझा। प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब तुम किसी को पूरी तरह जान जाओ, उसकी कमजोरियां, उसकी गलतियां, उसकी अधूरी बातें, और फिर भी उसे वैसे ही चाहो। जब किसी की तस्वीर तुम्हारे वॉलपेपर से हटे लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी फ्रेम बनी हो, तो समझो कि वो इश्क अभी खत्म नहीं हुआ, बस वक्त के पर्दे में छिप गया है। इश्क में सबसे गहरी बात यह होती है कि तुम जानबूझकर हारते हो, उसकी जिद्दों से, उसकी बातों से, सिर्फ इसलिए कि उसे जीतता देख तुम खुद को पा लेते हो। प्यार कोई शब्द नहीं होता जिसे लिखा जाए, ये तो वो एहसास है जो सांसों में बस जाए, और जब वो सांसें ही कम लगने लगे उसकी कमी में, तब समझो वो इश्क अमर हो चुका है। जो इंसान तुम्हारी खामोशियों से बातें करना जानता हो वही तुम्हारे सबसे करीब होता है, और अगर वही शख्स दूर चला जाए तो तुम्हारे सारे शब्द भी बेगाने लगने लगते हैं। वो लम्हा जब तुम उससे बात नहीं कर पा रहे होते लेकिन उसकी ऑनलाइन नोटिफिकेशन देखकर दिल थोड़ा धीमा धीमा सा मुस्कुरा देता है, यही तो अधूरा लेकिन सच्चा इश्क है। इश्क वो सागर है जिसमें डूबने के बाद तुम वापस जमीन पर चलना भूल जाते हो और फिर सारी उम्र उसी गहराई की तलाश में बिताते हो जो बस एक इंसान की आंखों में थी। कभी कभी हमें किसी की इतनी आदत लग जाती है कि उसकी गैर मौजूदगी भी हमारे साथ रहती है, जैसे साया जो धूप में भी दिखता है और अंधेरे में भी महसूस होता है। इश्क तब नहीं होता जब कोई तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दे, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारे साथ होने के लिए खुद को भी खोने को तैयार हो जाए बिना किसी वादे के। जब कोई तुम्हारे पास होकर भी बहुत दूर लगे और फिर तुम उसी दूरी को अपना नसीब मान लो, तो समझो इश्क ने तुम्हें मुकम्मल कर दिया, भले ही अधूरा लग रहा हो। प्यार वही है जो तुम्हारे दिल को तोड़े लेकिन फिर उसी टूटे दिल के टुकड़ों से वो तुम्हें नया बना दे, जैसे पतझड़ के बाद नई कौंपलें फूटती हैं, धीमे धीमे पर सच्ची। जब तुम उसके बिना भी उसकी मौजूदगी को महसूस करो, हर जगह, हर पल, तब समझो तुमने इश्क नहीं किया, तुमने उसे अपनी रूह में जगह दे दी है। इश्क वो किताब है जो कभी खत्म नहीं होती। तुम उसे जितनी बार पढ़ो हर बार नए मायने मिलते हैं, और आखिरी पन्ने तक आते आते तुम खुद एक कहानी बन चुके होते हो। ऊपर वाला ये संकेत तभी देता है जब वो शख्स भी तुम्हारे लिए बेहद तड़प रहा होता है, जिसके लिए तुम हर पल तड़प रहे हो, बेचैन हो। संकेत ये कि अब वक्त आ गया है दिलों के मिलन का, दो आत्माओं के एक होने का। जो दूरियां थीं वो बस एक कदम की बात है और ये तड़प अब सुखद मुलाकात में बदल जाएगी।